इस वीडियो में मुझे डिस्कस करना था फंक्शन, है ना। फंक्शन के पहले देखिए डेफिनेशन क्या होती है। फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड, सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स that perform a coherent task of some kind, इसका मतलब यह है कि फंक्शन जो है हमारा कुछ ब्लॉक ऑफ कोड का कलेक्शन होता है जो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज होता है। ठीक, अभी प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या मतलब है इसका। अब देखिए, देखो मैं यहाँ पे जो फंक्शन का हम लोग जनरली अब जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें तीन चीजें होती हैं। पहले नंबर पे आता है फंक्शन डिक्लेरेशन, इसके बाद आता है फंक्शन कॉल, इसके बाद आता है फंक्शन डेफिनेशन। तो ये तीन पार्ट में लिखा जाता है। फंक्शन डिक्लेरेशन वाली चीज का इसका आप समझ लीजिए क्या लिखा जाता है। पहले लिखते हैं हम लोग रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम, इसके अंदर फिर वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल मुझे एडिशन अगर परफॉर्म करना है तो हम लिखेंगे फंक्शन का नाम ऐड और दो एडिशन इंटीजर वेरिएबल होंगे तो इंट कॉमा इंट। अगर उनका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है तो हम लिख देंगे वॉइड, तो वॉइड ऐड इंट कॉमा इंट। इस तरीके से डिक्लेरेशन लिखते हैं। ये यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम में हम लोग जनरली डिक्लेरेशन को नहीं लिखते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है, तो हम इन दोनों से भी काम चला लेते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन अगर नहीं भी है तो भी हमारा फंक्शन का प्रोग्राम रन हो जाएगा, अदरवाइज आप फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन से भी काम आपका चल जाएगा। अब देखो फंक्शन का जो मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ वो मैं टिपिकल सी प्रोग्राम आपको बता रहा हूँ, नॉट C++। फंक्शन के केस में थोड़ा सा C और C++ के प्रोग्राम में एक्सटेंशन बदल जाता है, तो ये बात ध्यान रखना जब भी आप प्रोग्राम बनाएं तो जो आपका प्रोग्राम का नाम है ABC, अगर आप डिफॉल्ट इंटर मांगेंगे तो वो .cpp के नाम से सेव होता है, तो आप .c मैन्युअली लगाएंगे जिससे वो C के एक्सटेंशन में सेव हो जाए। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम सेव करते समय .c एक्सटेंशन जरूर लगाइए, तभी वो C के सिंटैक्स में चलेगा। अब देखो आपको मैं बहुत सारे प्रोग्राम बता चुका हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टेबल प्रिंट कराना, इसके बाद पैलिंड्रोम ऑल, तो प्रोग्राम आपको आता है। अब उसको फंक्शन में कैसे सेट करेंगे वो मैं एक सिंपल एडिशन के प्रोग्राम से बताता हूँ, उसी से आप उस सभी प्रोग्राम्स को उसी फॉर्मेट में आप फिक्स करते जाएंगे। अब देखिए कैसे, मैं सीधा प्रोग्राम लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मेन, ठीक, ऊपर की कहानी आप लिख लीजिएगा stdio.h conio.h। दो वेरिएबल मैंने लिए इंट a कॉमा b जिनका मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक, और इसके बाद हम इनका एडिशन भी करेंगे। तो एडिशन के लिए बनाना है हमको फंक्शन, तो फंक्शन के लिए पहले तो प्राइमरीली आप समझ लीजिएगा, ये मैंने दो वेरिएबल ले लिए, ठीक। इन दोनों नंबर्स को आप अब इंसर्ट करा लीजिए, स्कैनफ %d कॉमा %a कॉमा %b, ये दोनों नंबर इंसर्ट हो गए। अब आपको फंक्शन कॉल करना है, तो मैं यहाँ पर ये देता हूँ फंक्शन ऐड, और किस पे आपको फंक्शन कॉल करना है, a और b दो वेरिएबल पे, तो मैंने लिख दिया ऐड a कॉमा b, ये सेमीकोलन जरूर लगेगा। तो ये जो है ये हम लोग कर रहे हैं क्या, फंक्शन कॉल। अभी मैंने ऊपर बताया था ना फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। तो डिक्लेरेशन तो ऑप्शनल है तो उसको मैंने छोड़ दिया, जनरली फंक्शन डिक्लेरेशन ऊपर किया जाता है मेन से पहले, ठीक। तो कायदे से यहाँ मुझे लिखना था ऐड इंट कॉमा इंट, तो अब उसको करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो मेन दो नंबर लिए, दो को इंसर्ट करा लिया और एडिशन हमने करवा लिया, ठीक, और लगा दीजिए गेट ch, प्रोग्राम क्लोज। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, जब रन कराएगा तो इसको देखेगा भाई ये ऐड है कहाँ, तो ऐड के लिए अब हम यहाँ पे डेफिनेशन देंगे, ऐड a और b जो था, अब यहाँ पे आप वेरिएबल नेम चेंज कर दीजिए, x, y लिख दीजिए,
ठीक, सॉरी यहाँ पर ये सिंबल नहीं लगेगा क्योंकि हम यहाँ डेफिनेशन दे रहे हैं। कॉल में ये सिंबल लगता है सेमीकोलन का। ऐड और ये दोनों को हम यहाँ पे दे देंगे, ये है क्या, एक्स और वाई इंटीजर वेरिएबल है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंट एक्स कॉमा वाई, यहाँ सेमीकोलन लगा दीजिए ब्रैकेट। ठीक, अब हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, एडिशन। तो अब यहाँ पे पूरा प्रोग्राम आप लिख दीजिएगा जो भी एडिशन का प्रोग्राम होता है। तो आपने क्या किया, ऐड जो था यहाँ से फंक्शन कॉल से यहाँ पे ये डेफिनेशन आप दे रहे हैं। तो इंट z एक वेरिएबल लिया, अब मैंने किया z इक्वल टू एक्स प्लस वाई और प्रिंट करा लिया z को। तो प्रिंट एफ %d कॉमा z, बस ये प्रोग्राम हमारा बन गया। तो ये जो है ये है फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन कॉल ऐसे किया जाता है और डेफिनेशन ये हो गया। तो जैसे ही प्रोग्राम रन होगा ये ऐड को सर्च करेगा, ऐड कहां पर है, यहाँ पर ये ऐड आ जाएगा, a की वैल्यू x में ट्रांसफर कर देगा, b की वैल्यू y में ट्रांसफर कर देगा, ये इंटीजर वेरिएबल होंगे, इंटीजर z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जो वैल्यू यहाँ पे आपने डाली होगी वो दोनों वैल्यू का एडिशन हो जाएगा और वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये सिंपल प्रोग्राम बना दिया मैंने फंक्शन। अब देखिए फंक्शन क्या है, ये है फंक्शन डेफिनेशन। तो वही मैंने डेफिनेशन लिखा था कि फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड। ये देखिए ब्लॉक ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो पर्टिकुलर किसी टास्क को काम करने के लिए बनाया जाता है। तो ऐड क्या है, ये एक फंक्शन बना हुआ है जो कि 2 नंबर के एडिशन के लिए काम कर रहा है और मेन फंक्शन आपका कितना है, इतना। तो यहाँ पर देखिए हमने कहीं पर भी एडिशन का प्रोग्राम नहीं बनाया है, यहाँ पे सिंपल कॉल किया है ऐड को और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐड की डेफिनेशन दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप फंक्शन का कोई भी प्रोग्राम आप बनाएंगे, प्रोग्राम यहाँ पर बनेगा, बस यहाँ पे सिंपली कॉल करना होता है। ठीक, तो आपके फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जो वैल्यूबली इंसर्ट करा, ऐड को कॉल किया, ऐड की डेफिनेशन यहाँ पर दी, a की वैल्यू x में ट्रांसफर कर दी, b की वैल्यू y में ट्रांसफर कर दी, इंट x इनको डिक्लेयर कर दिया x और y। अब z को हमने इसमें लिया, ये ग्लोबल लोकल डिक्लेरेशन है, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई और z को आप प्रिंट करा लीजिए। तो ये हो गया आपका फंक्शन। अब देखिए एक चीज और, इस प्रोग्राम को मैंने बताया तो आप जो नाम देंगे, सपोज करो आप ऐड नाम से अगर सेव कर रहे हैं तो डॉट सी एक्सटेंशन जरूर लगाइएगा। अगर सी पी भी छोड़ेंगे तो इसमें कुछ एरर आएगी क्योंकि मैंने सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन इसमें नहीं बताया है, प्रॉपर सी का ही आपको कोड बताया है। अब इसी के साथ में 2 चीजें आप और समझ लीजिए, जो चीजें जनरली अक्सर पूछी जाती हैं और आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। एक होता है कॉल बाय वैल्यू और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, आपने ऊपर जब फंक्शन कॉल किया था मैंने लिखा था ऐड a कॉमा b, है ना, और जब फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे तो वहां पर मैंने क्या कर दिया था, ऐड x कॉमा वाई, यही किया था ना। तो a की वैल्यू x में ट्रांसफर हो रही थी और b की वैल्यू y में ट्रांसफर हो रही थी। तो ये कॉन्सेप्ट बोला जाता है कॉल बाय वैल्यू का। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, मैंने लिखा ऐड a कॉमा b और ये कॉल है, ये फंक्शन कॉल है और ये फंक्शन डेफिनेशन है। सेम चीज यहाँ पर ये कॉल है और ये फंक्शन डेफिनेशन है, x कॉमा वाई, ये डेफिनेशन दी गई है। अब देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेरिएबल, सपोज करो a की वैल्यू 3 है, a है ये, इसकी वैल्यू क्या है 3, तो ये मेमोरी में किसी ना किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर होता है। सपोज करो इसका एड्रेस है 7564। तो इस 3 को एक्सेस करने के 2 तरीके हैं। क्या, पॉइंटर मैंने बताया लास्ट वीडियो में कि या तो आप डायरेक्टली a को एक्सेस कर लीजिए या आप एड्रेस को एक्सेस करिए और उस पे वैल्यू को एक्सेस करिए। तो आप कैसे लिखेंगे, एड्रेस ऑफ a देन उस पे वैल्यू, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, एड्रेस ऑफ a देन इस पे वैल्यू। ठीक, तो इस तरीके से भी 3 को एक्सेस किया जा सकता है कि a जिसका एड्रेस क्या है और उस पे वैल्यू क्या है। मैंने बताया इसका मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, और इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू एट दैट एड्रेस। तो अगर आप ऐसे लिख दें कि b इक्वल टू m%a, तो आप पॉइंटर b से भी a को एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंटर b का मतलब क्या हो जाएगा, b को रिप्लेस करेगा इससे तो भी 3 एक्सेस हो जाएगा। तो या तो आप डायरेक्ट एक्सेस करें या पॉइंटर से एक्सेस करें, तो ये 3 आपका एक्सेस हो जाएगा। सेम चीज कॉल बाय रेफरेंस कहता है। कॉल बाय वैल्यू में तो सीधा वैल्यू ट्रांसफर होती है। कॉल बाय रेफरेंस ये कहता है कि जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं उसका आप रेफरेंस को आप ट्रांसफर करिए। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे,
फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो हम यहां से ट्रांसफर कर देते हैं एड्रेस, ए का एड्रेस और बी का एड्रेस। ठीक, बस अब इतना ही बदल। मैंने जब पॉइंटर बताया था तो मैंने कहा था अभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, जहां जैसा यूज होगा उसको हम बताते जाएंगे। अब क्या होगा, x में क्या आएगा, a का एड्रेस, और y में क्या आएगा, b का एड्रेस। ठीक, अब लेकिन हमें चाहिए क्या, वैल्यू। तो हम नीचे जब x और y को डिक्लेयर करते हैं वहां पे हम डिक्लेयर कर देंगे पॉइंटर x कॉमा पॉइंटर y, बस। ठीक, ये चूंकि डेफिनेशन है तो यहां से आप ये वाला सिंबल हटा लीजिएगा, डेफिनेशन में ये नहीं लगता है। अब बात क्लियर हो गई। मैं रिपीट करता हूं, कॉल बाय वैल्यू में डायरेक्ट वैल्यू ट्रांसफर होती है, और कॉल बाय रेफरेंस में हम यहाँ पे एम्परसेंड लगा देते हैं, यहाँ पे एम्परसेंड लगा देते हैं कॉल में, और यहाँ पे डेफिनेशन में सीधा फ्री का ट्रांसफर होने लगता है एड्रेस, ए का एड्रेस और बी का एड्रेस। अब चूंकि हमें वैल्यू एक्सेस करनी होती है तो एक्स और वाई को हम फिर आगे क्या डिक्लेयर कर देते हैं, पॉइंटर। इतना बस प्रोग्राम में चेंज हो जाता है कॉल बाय रेफरेंस में, और कॉल बाय वैल्यू ये रहा। अब समझ में आया कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अभी मैंने जो ये प्रोग्राम आपको बना के दिखाया था, ये कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम बना हुआ है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं a की वैल्यू x में ट्रांसफर हो रही है और b की वैल्यू y में ट्रांसफर हो रही है। मैंने जानबूझ के ये जगह आगे ब्लैंक छोड़ी थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसी में आपको कॉल बाय रेफरेंस समझाऊंगा। अब अगर आपसे कहा जाता है कि दो नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बनाइए वाया कॉल बाय वैल्यू, तो प्रोग्राम यही बनेगा जो मैंने बनाया है, क्योंकि a की वैल्यू x में ट्रांसफर हो रही है और b की वैल्यू y में ट्रांसफर हो रही है। अब अगर मैं कहता हूं कि वाया, अब इस प्रोग्राम को बनाइए कॉल बाय रेफरेंस से, तो सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया, आप क्या करिएगा, ए का एड्रेस और बी का एड्रेस, बस। अब यहां पर देखिए एड्रेस यहां ट्रांसफर होने लगा और एड्रेस यहां ट्रांसफर होने लगा। ठीक, और इनको आप डिक्लेयर कर दीजिए एज अ पॉइंटर, तो अब ये पॉइंटर क्या एक्सेस करने लगेंगे, वैल्यू। ठीक है, अब आगे जहां पर भी x और y यूज हुआ है वहां पे आप सिंपल पॉइंटर का सिंबल लगा लीजिए। ठीक, और जो आप ग्लोबल वेरिएबल ले रहे हैं उसको चाहो तो पॉइंटर बनाओ, चाहो तो मत बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंटर z, तो आप यहाँ पर भी पॉइंटर लगा दीजिए, फिर यहाँ पर भी पॉइंटर लगाइए। अगर आप यहाँ z छोड़ रहे हैं तो z तीनों जगह बना रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो मेन चीज समझने वाली ये है कि एड्रेस लगाते ही यहाँ पे एड्रेस आ गया, यहाँ पे एड्रेस आ गया, यहाँ पॉइंटर लगाते ही क्या डिक्लेयर एक्सेस करने लगा, वैल्यू। तो x प्लस वाई, पॉइंटर x प्लस पॉइंटर y क्या हो जाएगा, अब ये वैल्यू को प्लस करने लगेगा और z को ये प्रिंट करा देगा। तो कॉल बाय रेफरेंस बतलाना कहता है कि एक फंक्शन कॉल से फंक्शन डेफिनेशन में जो ट्रांसफर हो वो क्या ट्रांसफर हो, एड्रेस। तो अब ये प्रोग्राम बन गया किसका, कॉल बाय रेफरेंस का। तो मैंने एक ही प्रोग्राम में आपको दो चीजें बता दी, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस और फंक्शन। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, इसी में एक रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट और होता है जो आपको मालूम होना चाहिए कि रिटर्न टाइप क्या होता है। रिटर्न टाइप, अब देखिए मैंने अभी ऊपर प्रोग्राम में क्या लिखा था, सिंपल लिखा था ऐड a कॉमा b, और गेट सीज लगा के प्रोग्राम बंद कर दिया था, और नीचे क्या कर रहा था मैं, ऐड x कॉमा y। ठीक है ना, और यहाँ पे ले रहा था इंट x कॉमा y, देन फिर यहाँ पे लिया था मैंने इंट z, और z इक्वल टू किया था z इक्वल टू x प्लस y, और प्रिंट करा लिया था मैंने z को, प्रिंट परसेंटाइल d कॉमा z। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर देखिए इस फंक्शन कॉल में हमने कोई भी चीज रिटर्न नहीं कराई, यहाँ पे मतलब यहाँ से जो हमने फंक्शन डेफिनेशन ये दिया था, यहां से कोई भी चीज रिटर्न नहीं कराई है। तो दैट मींस कि यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा था। अगर यही प्रोग्राम सपोज करिए आपको लिखा जाना है कि कोई एक इंटीजर को रिटर्न करेगा, तो तब आप क्या करेंगे, अगर इंटीजर रिटर्न कराना है तो देखिए उसका तरीका क्या है। फिर आप क्या करेंगे, यहां पर कोई एक वेरिएबल लेंगे ऊपर जो आप ले रहे थे इंट a कॉमा b, यहीं पर एक वेरिएबल ले लेंगे c, और यहाँ पे करेंगे c इक्वल टू एड a कॉमा b। ठीक, अब आप यहाँ पे प्रिंट लगा देंगे printf परसेंटाइल d कॉमा c, किसमें, मेन प्रोग्राम में। अभी मैं पूरा प्रोग्राम लिख के बताऊंगा, अभी आप समझते रहिए। और
जो आप z यहाँ पे प्रिंट करा रहे थे ये लाइन कट हो जाएगी और यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न z। ठीक, अब देखिए C के केस में रिटर्न टाइप नहीं दिया जाता है। हम लोग जब लिखते हैं ना ऊपर कहीं कहीं आपने देखा होगा इस तरीके से लिखा जाता है इंट एड और ब्रैकेट में a कॉमा b। इसका मतलब ये है, अब इस चीज को समझ लीजिए कि यहाँ पर ये इंट और जो मैं मेन वॉइड लिखता हूँ इसका क्या मतलब होता है। मेन में हम लोग लिखते हैं जनरली वॉइड मेन, तो इस वॉइड का क्या मतलब है। इंट ये जनरली C++ के सिंटैक्स में चलता है प्रॉपर। अगर आपने लिखा है इंट एड, इसका मतलब ये है कि ऐड की डेफिनेशन जहां पर दी गई है वहां से एक वैल्यू इंटीजर रिटर्न होके आ रही है। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना रिटर्न z, इस लाइन को हटा के जैसे आप रिटर्न z करेंगे तो z की वैल्यू कहां ट्रांसफर हो जाएगी, फिर C में। तो इसका मतलब होता है कि ऐड a, b की डेफिनेशन जहां पर दी गई है वहां से एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होके आ रही है। अब अगर वॉइड लगा देता हूं मैं वॉइड ऐड, वॉइड का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि ऐड की डेफिनेशन जहां पर दी गई है वहां से कोई भी वैल्यू रिटर्न होके नहीं आ रही है। तो हम लोग जब जनरली वर्ड मेन लिखते हैं इसका मतलब ये है कि मेन ऐसा फंक्शन है जो किसी को भी जिसमें कोई वैल्यू रिटर्न होके नहीं आ रही है, मेन में कोई वैल्यू रिटर्न होके जनरली आती भी नहीं है। तो अब देखिए रिटर्न टाइप के साथ प्रोग्राम कैसे बनेगा। मैं इसी प्रोग्राम को बना के फ्रेश दिखा देता हूँ आपको। मेन दो वेरिएबल लिए थे आपने a कॉमा b, तो अब यहाँ पे एक तीसरा c लेना पड़ जाएगा। a और b को आप इंसर्ट करा दीजिए स्कैनफ %d कॉमा %a %b, दो नंबर इंसर्ट हो गए। अब मैं लिखूंगा c इक्वल टू एड x कॉमा y, सॉरी a कॉमा b। ठीक, और यहाँ पे करा लूंगा प्रिंट c को प्रिंट, तो printf %d कॉमा c। ठीक, गेट ch, ये हो गया फंक्शन कॉल। अब डेफिनेशन कैसे देंगे, एड x कॉमा y, इसको डिक्लेयर कर लीजिएगा इंटीजर x कॉमा y। ठीक है, यहां से भी लग जाएगा ब्रैकेट में। अब आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल लीजिए इंट z और z इक्वल टू x प्लस y, और हम लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न z। प्रिंट नहीं कराएंगे, रिटर्न z। अब ये रिटर्न z जो वैल्यू लिखी थी आपने, ये वैल्यू रिटर्न किस में चली जाएगी, C में। प्रोग्राम रन होगा तो a b दो वेरिएबल्स, ये फंक्शन कॉल होगा, तुरंत प्रोग्राम यहाँ स्विच करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, a की वैल्यू x को दे देगा, b की वैल्यू y को दे देगा। ये इसके बाद इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, z में वैल्यू आ जाएगी और z इसको रिटर्न कर देगा किसको, C को। फिर ये C की वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। इस तरीके से आप वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हैं। ठीक, तो मैंने आपको बताया फंक्शन कैसे बनेगा। अब देखिए फंक्शन का कोई भी प्रोग्राम बनाना हो सेम लॉजिक, आप यहाँ फंक्शन को कॉल करिए और यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करिए और जो भी इस प्रोग्राम का कोड है वो इसके अंदर लिखिए और यूज करिए। ठीक, अब जैसे ये प्रोग्राम कॉल बाय वैल्यू का है, अगर आप मैंने कह देता हूँ कि इसको भाई कॉल बाय रेफरेंस से करो तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। एड्रेस, अब यहाँ पर एड्रेस ट्रांसफर होने लगे, इनको पॉइंटर डिक्लेयर कर दीजिए, इनको जहां पर भी x और y इनको पॉइंटर डिक्लेयर कर दीजिए, बात खत्म। अब यही प्रोग्राम बन गया कॉल बाय रेफरेंस। तो इस तरीके से आपका मैंने फंक्शन भी इंक्लूड कर दिया इस टॉपिक में, कॉल बाय वैल्यू भी इंक्लूड कर दिया और कॉल बाय रेफरेंस भी इंक्लूड कर दिया। ठीक, अब देखिए मैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों के प्रोग्राम आपको रन करा के दिखा देता हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे रन होंगे। बहुत बेसिक चीज बताई है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं आप लोग, कहीं ना समझ में आए, कोई नई चीज पूछने हो, कहीं पर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, दोबारा से बता सकते हैं वीडियो डाल के। अगर विजिबिलिटी सही ना हो तो वीडियो को कम से कम 360 पिक्सल पे देखिए क्वालिटी इसकी, तो आपको ये टेक्स्ट जो भी मैं लिख रहा हूँ ये आपको प्रॉपर दिखाई देने लगेगा। अब देखिए प्रोग्राम रन कैसे होगा, मैं रन करके दिखाता हूँ। अब देखिए ये प्रोग्राम मैंने आपको बना के दिखाया था, है ना, कि stdio.h conio.h मेन इंट abc, दो वेरिएबल लिए a कॉमा b, फंक्शन कॉल कर लिया, गेट ch लगा दिया। ठीक, x कॉमा y, दिस। ठीक है ना, सेम प्रोग्राम लिखा है। अब जब इस प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे तो इसमें देखिए वार्निंग आएगी, क्या, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। मैंने अभी बताया था ना, क्योंकि हमने क्या लिखा है, आई एड,
प्रॉपर्ली हमें क्या लिखना चाहिए था, void add। अगर हम यहाँ पे void add लिख देंगे तो फिर ये वार्निंग रिमूव हो जाएगी। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, मैंने देखिए कॉल बाई वैल्यू cbb.c एक्सटेंशन से सेव किया है, तो आप इस प्रोग्राम को C के एक्सटेंशन में सेव करेंगे, क्योंकि मैंने जो सिंटैक्स यूज किए हैं ये C के सिंटैक्स यूज किए हैं। अगर डिफॉल्ट C++ जाएंगे तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, एरर आएगी। ठीक, अब देखिए मैं रन कराता हूँ। तो मैंने कोई वैल्यू इंसर्ट की 5, सॉरी जस्ट अ मोमेंट। अब देखिए इस प्रोग्राम को मैं कॉल बाई वैल्यू का प्रोग्राम है, इसको मैं रन करके दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक, अब इस प्रोग्राम में मैंने एक वैल्यू डाली 8, दूसरी वैल्यू डाली 7, ये आ गया 15। ठीक है, अब देखिए कॉल बाई रेफरेंस का प्रोग्राम कैसे बनेगा। ये बना हुआ है कॉल बाई रेफरेंस, मैं ओपन कर देता हूं कॉल बाई रेफरेंस। तो सेम चीज है, इसमें कोई नई चीज मैंने नहीं की है, वही सेम चीज %a एड्रेस ट्रांसफर कर दिया, x और y को पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, z को पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया और ऐड कर दिया है। तो इसको जैसे ही आप रन कराएंगे, मैंने 8 डाला और 7 डाला 15। ठीक, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये C का मैंने सिंटैक्स यूज किया, तो .c आप लगाएंगे और जो वार्निंग आ रही है फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, दैट मींस मैंने आपको बता दिया कि void अगर मैं लिखूंगा तो वो वार्निंग दूर हो जाएगी। फिर सिंटैक्स में कुछ चेंज भी करना पड़ेगा, फिर वो C++ के सिंटैक्स पे चला जाएगा, बट हम आपको यहाँ C बता रहे हैं, तो C के सिंटैक्स में ये प्रोग्राम ऐसे ही बनेगा। कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, तो आज मैंने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस और फंक्शन का यूज।